नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। इसके पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी लिस्ट से। उसमें सबसे पहली खबर है किस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठन करने का एक फैसला लिया है जिसमें कि कृषि कानूनों पर रोक लगाई जाएगी। इसकी सारी गतिविधियों के बारे में आपको बताऊंगी। हमारी दूसरी स्टोरी है किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली से होगी बदनामी। इसके क्या मायने हैं, इसे कैसे समझा जाए, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और तीसरी खबर है ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश हो गया है और एफबीआई को मिली जानकारी के मुताबिक जो ट्रंप के समर्थक हैं वो हिंसा फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली खबर से। आइए बात करते हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के फैसले पर क्या कहा। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों पर रोक लगाई जाएगी और जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता। इसके अलावा एक 4 सदस्यों की कमेटी के गठन की भी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जिसके 4 सदस्य होंगे। भूपेंद्र सिंह मान जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, अनिल गणवंत शिटकारी संगठन से हैं, अशोक गुलाटी जो जिन्हें सब जानते हैं वो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है, और प्रमोद के जोशी जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं। लेकिन एक बात जो साफ कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो कमेटी है ये मीडिएट नहीं करेगी केंद्र सरकार और किसानों के बीच में, लेकिन जितने भी जो प्रेसिंग इश्यूज हैं उनको एड्रेस करेगी। तो इसको ये जो कमेटी की बातें हैं ये कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उनके पास एक ऐसी याचिका आई है जिसमें कहा गया है कि कुछ प्रतिबंधित संगठन हैं जो कि इस पूरे प्रोटेस्ट को हवा दे रही हैं, तो उसको लेकर अब केंद्र सरकार को बोला गया है कि वो कल एक हलफनामा भी इसमें दायर करें और ये बताएं कि ये किस तरीके से खतरा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है साथ में कि इस ऑर्डर में वो साफ साफ लिखेंगे कि किसी भी किसान की जमीन उसके हाथों से छीनी नहीं जाएगी। इसके अलावा जो किसानों की तरफ से जो लड़ रहे लॉयर थे ML शर्मा, उन्होंने कहा कि इतने दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए हैं, जिसको लेकर जस्टिस बोबडे ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें नहीं लाना चाहते, वो उनको आदेश नहीं दे सकते क्योंकि वो इस केस में पार्टी नहीं है। लेकिन साथ में जो जस्टिस बोबडे ने ये भी कहा और जो कि गौर करने वाली बात है, उन्होंने कहा कि वी डोंट वांट टू हियर द फार्मर्स नॉट गोइंग टू द कमिटी, यानी कि कोर्ट अब इन किसानों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि वो इस कमेटी में जाएं और अपना पक्ष रखें। अभी आपने देखा था कि किसानों ने कहा है कि वो कमेटी के समक्ष नहीं जाना चाहते हैं और उनकी एक ही डिमांड है कि किसी न किसी तरीके से इन तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए, यानी कि रिपील किया जाए। जो रोक लगाने की बात है उसको लेकर किसानों ने स्वागत किया है, लेकिन कमेटी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। ट्विटर अगर आप देखें तो इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो ये चारों मेंबर्स हैं ये ज्यादातर वो मेंबर्स हैं जो कि कृषि सुधार के पक्ष में अपने आर्टिकल्स, अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस दे चुके हैं। मिसाल के तौर पर अशोक गुलाटी की अगर हम बात करें तो वो इंडियन एक्सप्रेस में अपना आर्टिकल लिख चुके हैं जो कि कृषि कानून के फेवर में है। अनिल गणवंत ने द हिंदू में लिखा है, वो कृषि कानून के फेवर में है। डॉक्टर PK जोशी फाइनेंशियल एक्सप्रेस में अपनी बातों को लिख चुके हैं, वो भी कृषि सुधार के फेवर में है। और भूपेंद्र सिंह मान उन्होंने एक ऐसे डेलीगेशन की अगुवाई की थी जो कि कृषि कानून के पक्ष में था, यानी कि जो ये कमेटी है पूरी, ये ऑलरेडी एक ऐसी कमेटी है जो कि कृषि कानून के फेवर में है। तो आज सवाल ये उठते हैं कि अगर ऑलरेडी एक प्री कंसीव नोशन एक कमेटी के बारे में बना हुआ है, उनके स्टैंड के बारे में सबको पहले से पता है, तो कितनी निष्पक्ष होगी ये कमेटी। आज इसकी निष्पक्षता पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट द्वारा ये बनाई गई है लेकिन इसको लेकर काफी शोर मच रहा है। दूसरी जो बात बार बार ये कही जा रही है कि क्या कोर्ट लोगों पर दबाव डाल सकता है कि वो किसी कंसल्टेशन प्रोसेस में भाग लें, क्योंकि इस कमेटी को ये बोला जा रहा है कि ये कंसल्टेशन प्रोसेस होगा जिसमें कि किसानों को भाग लेना होगा। तो क्या कोर्ट इन किसानों पर दबाव डाल सकता है, और अगर ये किसान नहीं मानते हैं तो क्या होगा? क्या फिर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट
पर एजिटेशन होगा। तीसरी बात जो बार बार कही जा रही है कि कोर्ट ने बार बार इस बात को कहा है कि वो इस बात से चिंता में है कि जो बूढ़ी औरतें हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो इस पूरे आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। तो आज सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कोई भी कोर्ट महिलाओं और बुजुर्ग जो इस किसी भी आंदोलन में भाग ले रहे हैं, क्या उनके अधिकारों पर रोक लगा सकता है कि वो नहीं किसी भी आंदोलन में हिस्सा ले सकते। तो इन तमाम तरीके के आज सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम जिस घड़ी की जो इतने दिनों से वेट कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कृषि कानून पर रोक लगा दिया है, वो भी अगले आदेश तक। लेकिन अब ये किसान कमेटी में जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे या नहीं रखेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि ये आंदोलन जारी रहेगा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन ये जो कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने बातें कही हैं प्रोटेस्ट को, कि वो अनिश्चितकालीन नहीं हो सकता है। कमेटी के बारे में साफ साफ ये कहा गया है कि ये केंद्र सरकार और किसानों के बीच में मीडिएट नहीं करेगी, बल्कि जो कृषि कानून के गुण हैं, दोष हैं, उनको एग्जामिन करेगी। आज इस हियरिंग के दौरान हरीश साल्वे ने भी कहा कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन पर स्टे लगाई गई है, जो रोक लगाई गई है कृषि कानूनों पर, इसे किसी राजनीतिक जीत की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि जो कृषि कानून को एग्जामिन करने का एक ये मौका है और इसको इस लिहाज से ही देखा जाएगा। तो अब इस पर क्या होगा, एक अनिश्चितता जो बनी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला साफ कर दिया है, तो आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन अब कृषि कानून का क्या होगा, वो चीजें अब एक लंबे समय के लिए अब फिर से टल गई हैं, क्योंकि ये कमेटी अब आई है। कमेटी के सामने लोग अब अपनी राय रखेंगे, किसान जाते हैं नहीं जाते, इसको लेकर इस समय तमाम सवाल खड़े हुए हैं। और इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी दूसरी खबर भी किसान आंदोलन से ही जुड़ी हुई है। आज दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की है। इनफैक्ट वो एक केंद्र सरकार का एक इंजंक्शन है और केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के द्वारा ये एप्लीकेशन फाइल करवाई है, जिसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि ये जो ट्रॉली मार्च 26 जनवरी को होने वाली थी, इससे कोई कानूनी अव्यवस्था हो सकती है, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और इससे देश की बदनामी होगी। इस बात को दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल साफ साफ कहा है। अब राइट टू प्रोटेस्ट को लेकर एग्जैक्टली दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि विरोध का अधिकार पब्लिक ऑर्डर और जनहित पर निर्भर करता है, लेकिन अगर किसी देश की बदनामी हो रही है विश्व में, तो उसे आप इसे विरोध का अधिकार में शामिल नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर एक इंटरेस्टिंग डिबेट रही है और जो कॉलिन गोंसाल्विस थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जी हाँ, ये 26 जनवरी को जो ट्रॉली मार्च है वो शायद नहीं निकाली जाएगी। तो इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस की बार बार बात आ रही थी, जैसे कि सिख फॉर जस्टिस, और जिसको लेकर हरीश साल्वे ने कहा था कि वो ऑलरेडी हमें पता है कि वो खालिस्तानी है, तो उसके कनेक्शन में ये बोला गया है केंद्र सरकार को कि वो अपना एफिडेविट फाइल करें और ये बताएं कि उस ऑर्गेनाइजेशन से कितना खतरा होने वाला है। तो कुल मिलाकर जो एक इंटरेस्टिंग डिबेट अब फिर से विरोध के अधिकार पर हो रही है। अगर हम राइट टू प्रोटेस्ट की बात करें तो वो आर्टिकल 19(1)(a) में आता है, जिसमें कि आपको ये हक है कि किसी भी चीज को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे देश की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, ये सारी चीजें आ जाती हैं और इसी चीज को एग्जैक्टली दिल्ली पुलिस ने कहा है, क्योंकि जो रिपब्लिक डे परेड की अगर हम बात करते हैं 26 जनवरी की, तो उसका एक ऐतिहासिक, एक संवैधानिक महत्व होता है। इस बात को बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने साफ साफ लिखा है। अब इसको जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वाला जो क्लॉज है आर्टिकल 19(2) में जो आता है, इसको लेकर अब फिर से देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। हालांकि विरोध के अधिकार पर एक इंटरेस्टिंग बहस इस पर देखी गई है कि किसी भी विरोध प्रदर्शन से क्या किसी भी देश की बदनामी हो सकती है या नहीं हो सकती। इसको 26 जनवरी के इस इवेंट को इससे जोड़कर बार बार देखने की कोशिश की जा रही है। तो इसको लेकर अब कोर्ट क्या संज्ञान लेता है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अपना स्पष्टीकरण कर दिया है कि जो 26 जनवरी की जो रैली है, इससे काफी बदनामी हो सकती है देश की। तो अब इसको लेकर अब क्लैरिफिकेशंस आएंगे और उसको किस तरीके से देखा जाएगा, अब वो देखना होगा। इस पर आपका क्या फीडबैक है, जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ।
अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। दो प्रस्ताव पेश किए गए हैं, जिसमें कि पहला है 2 डेमोक्रेट्स और एक रिपब्लिकन ने इसे सदन में पेश किया है और ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने विद्रोह को भड़काने की कोशिश की गई थी, इसलिए उन्हें हटाया जाए, उन्हें इम्पीच किया जाए। तो यानी कि महाभियोग जो प्रस्ताव है वो पेश किया गया है। जो दूसरा प्रस्ताव है वो अमेंडमेंट 25 का है कि अमेंडमेंट 25 को लागू किया जाए, जिससे कि उपराष्ट्रपति माइक पेंस को राष्ट्रपति बनाया जाए और डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाया जाए। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी लोकतंत्र को खतरा है। जिस तरीके से कैपिटल हिल बिल्डिंग में अभी हाल में देखा गया था कि जो ट्रंप के समर्थक थे वो घुसे, उन्होंने गोलीबारी की और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जो एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो बाइडेन की जीत को लेकर चल रहा था, उसको रोकने की कोशिश की गई, जिसमें 5 लोग मारे गए। तो एक लोकतांत्रिक खतरे को बताते हुए ये इम्पीचमेंट मोशन का प्रस्ताव रखा गया है। इस पर आज जमकर बहस होगी और फिर इसे एग्जामिन किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच अब खबरें आ रही हैं और इसको बुधवार को इस पर वोटिंग भी होगी। लेकिन FBI को कुछ मिली जानकारी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कुछ ग्रुप्स हैं जिन्होंने ये कहा है कि वो जो राज्य के जितने भी कैपिटल्स हैं उनमें घुसकर और वहाँ के जो स्टेट ऑफिसेज हैं, लोकल ऑफिसेज हैं, वहाँ पर वो हमला बोल सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे कि कैपिटल हिल बिल्डिंग में किया गया था। और एक ग्रुप है जिसने कि बिल्कुल साफ तौर पर कहा है और एक FBI के पास एक ऐसी सूचना आई है कि कुछ ग्रुप्स हैं जो कि 16 जनवरी को वॉशिंगटन DC जाएंगे और अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को 25th अमेंडमेंट के तहत हटाया जाता है तो वो हिंसा करेंगे। तो बिल्कुल साफ खबरें आ रही हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को 25th अमेंडमेंट के तहत हटाया जाएगा या इम्पीचमेंट मोशन लाया जाएगा तो उसको लेकर भारी हिंसा की खबरें आ रही हैं। ऐसा FBI को मिली जानकारी के मुताबिक CNN ने इस बात को बताया है। तो एक तरफ हम इम्पीचमेंट मोशन सदन में पेश हो रहा है और दूसरी तरफ जो ट्रंप के समर्थक हैं वो हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हिंसा ना भी फैलाए तो एक तरीके की धमकी, एक तरीके का दबाव देखा जा रहा है किस तरीके से ट्रंप के समर्थक फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये तमाम बार बार सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप के समर्थक एक लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र के जितने भी अमेरिका के ऑफिसेज हैं उन पर इस समय खतरा मंडरा रहा है। तो इम्पीचमेंट मोशन को लेकर जो प्रस्ताव पारित किया गया है वो कितना डूएबल है, क्या हमारे पास समय उतना है? क्योंकि अब जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, जो बाइडेन जिस दिन ओथ लेंगे, जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह है 20 जनवरी को, तो उसमें अब ज्यादा समय नहीं बचा है। तो अगर इम्पीचमेंट मोशन आता है तो उसको लेकर 2/3 मेजोरिटी क्या मिलेगी, उतना समय शायद नहीं है। तो इसको लेकर अब तमाम लोगों के मन में संशय है। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप इतिहास में ऐसे एक पहले राष्ट्रपति अमेरिका के होंगे जिनके खिलाफ 2 बार इम्पीचमेंट मोशन पारित किया जा चुका है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके की जो ये खबरें आ रही हैं कि जो ट्रंप के जो समर्थक हैं वो फिर से हिंसा फैला सकते हैं, तो ये अपने आप में एक जो सिक्योरिटी है उसके लिए भी एक बड़ा खतरा है। अब इस पूरी जो प्रक्रिया है उसको किस तरीके से अमेरिकी प्रशासन देखता है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जहां तक जो बाइडेन की इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो फिलहाल ऐसा लगता है कि वो स्मूथ गोइंग नहीं होगी, बहुत आसानी से ये इनॉग्रेशन सेरेमनी नहीं होगी, क्योंकि बार बार जिस तरीके की धमकी आ रही है कि ये जो ट्रंप के समर्थक है वो एक तरफ इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही होगी और उसको भी डिसरप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके की तमाम खबरों के बीच इतना तो साफ है कि इनॉग्रेशन सेरेमनी बिल्कुल स्मूथ नहीं होगी। तो एक बड़ा खतरा है अमेरिकी लोकतंत्र के लिए और ऐसा शायद पहली बार देखा गया होगा कि इस तरीके की हिंसा सामने आ रही है किसी एक राष्ट्रपति के समर्थकों की तरफ से। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आज के एजेंडा की 3 खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।